उन्होंने भारत के मीडिया कर्मियों को भी धो डाला, इस पर क्या कहेंगे आप? भारत के मीडिया, अरे वो देश की नहीं मीडिया, विशेष की मीडिया है, तो धुलाई होना कोई बड़ी बात थोड़ी। यही तो जन क्रांति है, यही तो सिखा रहे हैं कि आखिर क्यों हम 161वें पायदान पे हैं, 142वें पायदान इतने हो क्यों? क्योंकि हम स्टूडियो में बैठते हैं सिर्फ चेहरा के नाम पे, चेहरा दिखाने के लिए। अरे वहाँ बातों से और तर्कों से, लेकिन हम तो एक तरफा बात करते हैं भैया। हम तो चाटुकारिता में अपने आप को अव्वल बना लिए हुए हैं। तो जैसे ही हम पांव रखते हैं अपने दहलीज, अपने इंडिया से बाहर, वैसे ही वहाँ धुलाई कर दे रहा है भैया, क्योंकि विश्वास नहीं हो। बार बार देखिए पीटते वक्त कह रहा है कि हमें तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, कह रहा है कि हम सपोर्ट करने। अरे ऐसे ऐसे लोगों की सपोर्ट करेगा तो उसका जो आंदोलन है वो तो खत्म हो जाएगा। वो तो गुणगान करने के लिए उसको पैसा मिलता है ना भारतीय मीडिया को। अधिकतर मीडिया सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि वो सिर्फ गुणगान करना जानता, जबकि हमेशा जो हमें सरकार रहे उसका विरोध करना चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए, ताकि सरकार नियति तो सही रूप में से। यही तो कारण है कि वहां भ्रष्टाचार जब चरम में नेपाल में गया तो वहां पे एक जन आंदोलन ने रूप लिया और उस जेन-जेड ने इसका शुरुआत किया और उसने इस तरह के माहौल बनाया कि एक नायक निकल के वो स्वतः स्फूर्त हुआ। और जन आंदोलन तो स्वतः ही होना चाहिए, और वो जन आंदोलन नेपाल ने हमारे पड़ोसी देश होने के कारण एक हमें संदेश दे रहा है कि यहाँ का युवाओं जागो। ये जो बार बार बोलते रहते हो कि युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, और नेता ही का बेटा, खुद नेता और उनके ही बेटा जो राज कर रहे हैं, न सिर्फ नेता बन रहे विदेशों में और हर संवैधानिक चीज पे वही राज कर रहे हैं, और फिर भी तुम जिंदाबाद करने के लिए जिंदा हो। अरे यहाँ तक कि पार्टियों में भी तुम हो तो तुम सिर्फ जिंदाबाद और दरी बिछाने के लिए हो। और ये स्वतः स्फूर्त होते हुए जन आंदोलन की आवश्यकता भारत में आन पड़ी, और हम जन आंदोलन करते हुए न सिर्फ नेताओं के धुलाई होनी चाहिए बल्कि वो मीडिया को भी धुलाई होनी चाहिए, और साथ साथ उन माफियाओं का धुलाई होना चाहिए। क्योंकि ये हमें नेपाल संदेश देता है कि तुम जो बैठे हो युवाओं के नाम पे और चाटुकारिता करने के लिए एक नेताजी आ जाते हैं, बेटा को विदेश भेजते हो, तुम जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो, उसके खिलाफ तुम आवाज नहीं उठाए तो तुम्हारा बेटा सिर्फ मजदूरी करने के लायक ही बचेगा। आज देख लो शिक्षा में हमारी स्कूल की क्या हमारी नियति बनी। 5418 स्कूल भवन नहीं, 824 किराए पे है, 54% चार दीवारी नहीं है, 53% में 1 शौचालय है। ये आरटीआई का बात कर रहे हैं और फिर भी नेताजी जिंदाबाद। अरे नेताओं तो राज करने के लिए आए हो, लेकिन तुम अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हो। युवा का देश है, युवा का देश है। और ये मीडिया, अरे ये पिटाई तो लोकतंत्र में एक ये संदेश दे रहा है कि हाँ जाग रही है कुछ जनता। ये मंत्रियों की पिटाई तुम्हें संदेश दे रही है कि हाँ जाग रही है कुछ जनता। हर चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, उन नेताओं की पिटाई तुम्हें समझ लेना कि एक जन आंदोलन की ओर संदेश दे रहा है। ये मीडिया तंत्र की पिटाई एक जन आंदोलन की ओर संदेश दे रहा है, और इन माफियाओं के चुंगल से भी, क्योंकि अब जो नेतागिरी कर रहे हैं ना वो पैसों के बूते हो रही है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तब तुम राजनीति के शिखर पे पहुंच सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम चाटुकारिता और जिंदाबाद करते रहोगे। तुम्हारा कोई काम करने वाला नहीं है। आज देख लो, पहले जो माफिया हुआ करते थे वही चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, अपने भाई बहन को चुनाव लड़ रहे हैं। कभी किसी को शराब माफिया, किसी को बालू माफिया, किसी को शिक्षा माफिया कहते हो। अरे वही तो लोकतंत्र में बैठे हुए। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देख लो 75% जो इसमें संगीन मामले हैं वही तुम पे राज कर रहे हैं, और तुम सिर्फ जिंदाबाद कहते हो। नेताजी हमारे घर में आए तो उनसे सवाल करना नहीं है बल्कि उनका जिंदाबाद करना है, नेताजी को कुर्सी देना है। अरे कुर्सी खींचना सीख लो, उनसे सवाल करना सीख लो, लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करना सीख लो, तभी कुछ हो सकता है। वरना लोकतंत्र जो लूट तंत्र में बन चुका है, राजतंत्र में तब्दील हो चुका है, वो पुनः लोकतंत्र में स्थापित आज के युवा क्रांति हो सकती है। वो जन आंदोलन चाहिए, किसी नेताओं के आलोक में नहीं बल्कि स्वतः स्फूर्ति आंदोलन चाहिए, और तभी कोई एक बदलाव हो सकती है। नहीं तो ऐसे ही भ्रष्ट नेता राज करते रहेंगे और तुम सिर्फ जिंदाबाद करने के लिए जीवित रहोगे, और तुम्हारे बेटा और जितने भी हैं वो मजदूरी करने के लायक रहेंगे। अरे सरकारी स्कूल में जब हमें तुम्हें दायित्व दिए थे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं ला दी? क्यों हमारे बेटा बाहर में पढ़ रहे, तुम्हारे बेटा आलीशान में पढ़ रहे और विदेशों में जा रहे हैं? अगर उस स्कूल में हमारा बेटा पढ़ता तो मेरा बेटा भी डीएमएसपी बन सकता था, लेकिन हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं। हम तो यही सोचेंगे कि नेताजी इस बार आएंगे, 500,000 लेंगे, मुड़िया का पार्टी हो जाएगा, नेताजी जिंदाबाद, पुनः वो 5 साल में स्थापित हो जाएंगे और लूट के तंत्र को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगले 5 साल उनको बेटा को भी वहां स्थापित करना है। इसे बदलने के लिए नेपाल की क्रांति की जरूरत अपने भारत में। लेकिन हम भारत में अपेक्षा नहीं कर पाते हैं कि क्रांति हो, इसलिए क्योंकि हमें चाटुकारिता और गुलामी की आदत हो चुकी है, और उस गुलामी में अपने आप को खुशहाल मानते हैं। इसलिए इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें नेपाल से सीख लेनी होगी, और जहां भ्रष्टाचारी मिले, जहां माफिया मिले, जहां नेता भ्रष्ट मिले और जहां ये भ्रष्ट
मीडिया मिले उनकी ठुकाई पिटाई लोकतंत्र में यह अहिंसक कार्य में माना जाएगा, क्योंकि ये हम मानते हैं कि ये एक अहिंसक कार्य है, क्योंकि ये अहिंसा ही हमें एक नई स्वरूप देगी। इसमें कोई हिंसा नहीं है। भ्रष्टाचारी लोग को थोड़ी सबक सिखाने के लिए अगर इस रूप में नहीं लिया जाएगा तो हमारा लोकतंत्र और एक हम जन आंदोलन खड़ा कैसे करेंगे। युवाओं का एक जन आंदोलन होना चाहिए, वो कॉलेजों से निकलना चाहिए, उन गरीब किसानों को निकलना चाहिए, वो मजदूर रिक्शा वाला को निकलना चाहिए। स्वतः स्फूर्त होकर एक जन आंदोलन की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है हमारे भारत में। और उसमें यह नहीं देखा जाएगा जन आंदोलन में कि वो पक्ष का नेता है कि विपक्ष का नेता है। भ्रष्टाचारी आपको भी मालूम है, लिस्ट बनाओ, उनका लिस्ट बनाओ, उनके बेटे कहां पढ़ रहे हैं, कितनी संपत्तियां और क्या है। ये पहले तुमने काम कर लो कि कितने लोगों के पास कितना, कितने माफियाओं के पास कितनी संपत्ति पड़ी हुई, और लिस्ट के साथ एक जन आंदोलन की तैयारी करो। कुछ देर में बदलाव जरूरी है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे जन आंदोलन के थ्रू, लेकिन हम छलांग मारेंगे और तरक्की की राह ऐसे करेंगे कि हमारी परचम लहराएगी। थोड़ी सी हम पीछे जाके छलांग मारना चाहते हैं और इसीलिए हमें जन आंदोलन चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम पीछे चल जाएंगे, क्योंकि यही पीछे को और यही चाटुकार मीडिया से दिखाएगी कि देखो क्या बात कर रहे हो और क्या गलत, क्योंकि वो चाटुकारता की चरम सीमा कर लिए। और एक बात उन्होंने पहले भी एक व्यक्ति ने बताया था, पुनः बताते हैं, मीडिया वो चीज है जिसे मारना बहुत आसान है, क्योंकि किसी भी नेता को ये पहले ही कहा जा चुका है, किसी अगर मीडिया को आपको मारना है तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी मंत्री के अगर उसके जूते में आपको जहर मिला दीजिएगा रात में, तो सुबह देखिएगा कि कोई मीडिया वाला मर गया। क्यों भाई? क्योंकि वो नेता और वो जो मंत्री है ना, उसका वो जब चाटने आएंगे तो स्वाभाविक है कि वो मर जाएंगे। तो इसलिए मीडिया को मारना कोई बड़ा बात नहीं है। नेता के जूता में तुम जहर मिला दो, वो स्वतः ही मर जाएंगे। और ऐसे ही इसलिए हमें बदलाव चाहिए। मीडिया पे हमें आवाज उठानी होगी, भ्रष्ट नेताओं पे आवाज उठानी होगी और उन माफियाओं पे आवाज उठानी। बलिदान मांगेगा, बलिदान देने के लिए क्या फर्क पड़ रहा है? तुम इतने जिंदे रह गए, तुम इसी तरह के नाली के कीड़े की तरह जीवित रहने से अच्छा है कि एक जन आंदोलन हो जाए, और उस जन आंदोलन की भूमिका में अगर कुछ होता है तो हो जाने दो। बदलाव के लिए इतनी तो हम लोग रख। ये देश हमारा भगत सिंह का हुआ करता था, जिसने 23 साल में अपने आहुति दे दी, और तुम तो इतना जीवन अपना जी चुके हो। क्या तुम एक बलिदान के लिए तैयार नहीं? हो सकता है हम ना देख पाए, लेकिन हमारी पीढ़ियां तरक्की की राह देखेगी, क्योंकि हम नेता नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम नेता नहीं बन सकते हैं। और नेता परिस्थितियों की स्थितियों में जो लाएगा वही नेता कहलाएगा। हम आरटीआई एक्टिविस्ट होते हुए भी हमने कई कार्रवाई और हमने जो आरटीआई डाले उसके अनुरूप कर रहे हैं कि ये भ्रष्ट नेताओं के। आज जो ईडी पे छापा पड़ते हैं, उतने पैसे को उनको टैग किया जाता है, फिर वही पैसा उन्हें कब दे दिया जाता है, क्या होता है पता नहीं चलता। अरे आज इस हम लोकतंत्र में देते हैं ना, और घूसखोरी में पकड़े जाते जो लोग है ना, वो घूस दे के पुनः छूट जाते। घूसखोरी में पकड़े हुए लोग घूस दे के छूट जाना, ये आज का हमारा लोकतंत्र है। और फिर भी हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद, हमारा नेता जिंदाबाद। इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी, हर जन जन में वो क्रांति की भावना बढ़नी हो। नहीं तो आज के नेतागिरी से पैजामा कुर्ता पहन के रोड पे सड़कों के उठाएगा और किसी की चाटुकारता करने लगते हैं तो हम अपने आप को नेता समझने लगते हैं। वाह रे नेतागिरी, तुमने राजनीति को राजनीति बना चुका हुआ है, और पुनः राजनीति स्थापित करने के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक जन आंदोलन नहीं होगी, जब तक नेताओं पे वार नहीं होगी, जब तक मीडियाओं पे वार नहीं होगी, ऐसे चाटुकार और उनके चापलूस नेता जिंदाबाद करते रहेंगे और नेताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए आज वहां पीटे, ये अहिंसा में माना जाएगा। नेताओं का पिटना, भ्रष्ट मीडिया का पिटना और ये माफियाओं का पिटना, ये एक अहिंसात्मक कार्रवाई माना जाएगा। और इसका पुरजोर समर्थन मैं आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश रॉय करता हूं। इस तरह के कार्य होने चाहिए और जन आंदोलन की नींव को रखना चाहिए। युवा आंदोलन होना चाहिए जो परे होना चाहिए पक्ष और विपक्ष से। इसलिए इस आंदोलन को समर्थन करते हुए हम आगे करते हैं लोगों, युवाओं से कि तुम जन क्रांति के लिए एक आंदोलन की बिगुल फूको, ताकि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम अपनी यूथ अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद सके। जो होना होगा वो होगा, लेकिन हम अपने देश के राष्ट्र को किसी को छोड़ेंगे नहीं।